हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रिचा दिस साइड। तो लास्ट संडे मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के रिगार्डिंग। तो अब उसमें कुछ क्वेरीज रह चुकी थी जो उस वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी। तो अभी जो आपके कमेंट्स हैं और आपकी क्वेरीज है तो मैं उनका आंसर इस वाले वीडियो में आपको देने वाली हूँ। सो पहला क्वेश्चन है हमारा अमित कुमार जी का। मैम, न्यूज़ आर बीइंग स्प्रेड दैट इफ एज इज अबव 28 ईयर्स यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड, इज इट ट्रू? तो इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। अगर एज ऐसा क्राइटेरिया एज का दे रखा है कि 32 ईयर्स तक होगा तो जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा इन द रिटन एज वेल एज इन द इंटरव्यू तो उनका सिलेक्शन होगा। तो इट्स नॉट ट्रू एट ऑल। देन शिवा का क्वेश्चंस के काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, तो मैं एक एक करके इनका आंसर देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा लाने पे सिलेक्शन होता है फॉर बोथ क्लर्क एंड पीओ? देखिए, कट ऑफ से तो आप जितने ज़्यादा ले आइए उतने बेटर है, राइट। तो अगर आप 30-40 अराउंड भी लाएंगे, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो कट ऑफ से आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएं तो उतना बेटर है। एंड एग्जाम क्योंकि मॉडरेट आता है तो आप लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, राइट। तो कट ऑफ से अगर आप 30-40 मार्क्स ज़्यादा लाए और इंटरव्यू में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो नो डाउट आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देन इनका सेकंड क्वेश्चन है, मैम मैं चंडीगढ़ रहती हूँ तो नियर बाय पोस्टिंग मिल जाएगी जैसे अम्बाला? देखिए, अम्बाला में नैनीताल बैंक की एक ही ब्रांच है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और किसी भी बैंक में कोई गारंटी नहीं होती पोस्टिंग की कि अगर आपको नियर बाय पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मेरी खुद की पोस्टिंग जो है अभी अपने होम टाउन से अराउंड 500 किलोमीटर्स दूर है, राइट। तो ये पोस्टिंग का यहाँ पे कोई गारंटी है किसी भी बैंक में, पीएसबी में और नैनीताल बैंक में कि कोई गारंटी नहीं है कि कितने पास या कितनी दूर मिलेगी। तो अम्बाला में क्योंकि एक ही ब्रांच है तो आपके केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा होम पोस्टिंग या फिर नियर बाय पोस्टिंग ऐसे मिलना। एंड देन इनका थर्ड क्वेश्चन है कि मैम इस एग्ज़ाम की इन हैंड सैलरी कितनी होती है फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क? तो सैलरी स्लिप का मैं एक और वीडियो मैंने ली है इन्फॉर्मेशन, और तो सैलरी स्लिप मैं और सैलरी की पूरी जो वीडियो होगी वो मैं अलग से बहुत ही जल्दी विद इन अ वीक और मे बी नेक्स्ट जो अपकमिंग संडे होगा तो उसमें मैं अपलोड करूँगी, राइट। तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सैलरी की फॉर बोथ पीओ एंड क्लर्क एज वेल। देन इट्स द फोर्थ क्वेश्चन कि रिटन एग्ज़ाम अगर 18 जैन को है तो फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो मोस्ट केसेस में जो फाइनल रिजल्ट अराउंड 1.5 से 2 महीना या 1 से 2 महीने अराउंड लग जाते हैं, जो एक एवरेज टाइम है। अदरवाइज ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तो अराउंड इतना ही आप मान के चलिए, 1.5 से 2 मंथ अराउंड ऐसा लग सकता है, राइट। देन वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है नैनीताल बैंक में फॉर पीओ? अगर कोई कैंडिडेट रेगुलेटरी बॉडीज़ की प्रेप करे तो टाइम मिल जाता है क्या? देखिए, अब वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरे हर जगह बैंक में ही वर्क लाइफ बैलेंस का जो है, अगर आप काम करते हैं और 10-10 बजे से जॉब स्टार्ट होती है एंड देन 6-7 जितने भी बजे तक अगर आप ऑफिसर हैं तो अराउंड इतना टाइम लग जाता है आपको। आप अगर क्लरिकल हैं 5 बजे तक की आप जॉब करते हैं, राइट। तो उसके बाद आप अपने हिसाब से कैसे टाइम निकाले, कोई बहुत ज़्यादा थक के एंड देन काम मतलब नहीं कर पाता है, कोई उसके बाद भी पढ़ाई कर लेता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस इंडिविजुअल के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कैसे उसको बैलेंस कर सके, राइट। और अगर ये वर्क प्रेशर की बात है तो वर्क प्रेशर जैसा सारे पीएसबीज में है वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आपको टारगेट है बिजनेस का, और जो काम रहेगा वो जैसे सारे पीएसबीज में है सेम एज इन नैनीताल बैंक में भी है, राइट। तो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया है शिवा जी का। एंड देन नेक्स्ट जो है हमारे शिवानी भंडारी जी पूछ रहे हैं, स्टैटिक ज़्यादा आता है सीए में तो प्लीज़ इसका बेस्ट सोर्स बता दीजिए। अब वैसे करेंटली अभी यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं, बट अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँ तो मैं अफेयर्स क्लाउड सजेस्ट करूँगी, बिकॉज अफेयर्स क्लाउड काफ़ी जेन्युइन एंड काफ़ी अपडेटेड सोर्स है करंट अफेयर्स का। तो जो मैंने जब अपनी टाइम पे प्रिपरेशन करी थी मैंने अफेयर्स क्लाउड से करी थी। तो वैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप उनको भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट मैंने अपने टाइम पे अफेयर्स क्लाउड से करी थी। अभी और भी आ चुके होंगे तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, क्योंकि अभी मैं रिसेंट में करंट अफेयर्स नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ तो मुझे इसका एग्जैक्ट मैं बिल्कुल नए सोर्स नहीं बता सकती। बट अफेयर्स क्लाउड मैंने अभी भी थोड़ा बहुत कभी देखा है, तो अफेयर्स क्लाउड आई विल सजेस्ट फॉर करंट अफेयर प्रिपरेशन, राइट।
देन एक है प्रिंस कुमार जी का क्वेश्चन है कि पीओ की नेट सैलरी तो 75K प्लस है सारे बैंक्स में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सैलरी स्लिप की मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगी। एंड हाँ 75 प्लस ही हमारे नैनीताल बैंक में भी है। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही बताया था अराउंड 70 अराउंड है। बिकॉज अब स्टार्टिंग सैलरी मुझे भी ज़्यादा पता नहीं थी, तो बट मैंने अभी सैलरी स्लिप निकाली है और वो 75 प्लस ही है। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं इसका अपकमिंग संडे और या फिर अगर बीच में मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसे अपलोड ज़रूर करूँगी, राइट। एंड देन क्या हम क्लर्क और पीओ का दोनों का वो एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेट 18 जैन है, राइट। हाँ तो आप फिल कर सकते हैं क्योंकि शिफ्ट अलग अलग होगी, राइट। हो सकता है क्लर्क की पहले हो पीओ की बाद में, या पीओ की पहले हो क्लर्क की बाद में। एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम्स होंगे और एक ही शिफ्ट नहीं होगी, तो शिफ्ट अलग अलग होगी, तो आप दोनों एग्ज़ाम का इसमें फिल कर सकते हैं, ओके। मैम दिल्ली के स्टूडेंट्स को दिल्ली में ही पोस्टिंग मिल सकती है, तो मैंने पोस्टिंग का आपको बता दिया। पोस्टिंग प्रेफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई एम्प्लॉय अपने घर से दूर ही पोस्टेड होता है। किसी को अगर आसपास किसी को मतलब मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, तो इसमें कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। ये फिर है फीस इतना मत करो, तो फीस तो अब जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है वो तो वही है। एक मैम एक वीडियो सैलरी स्लिप के ऊपर पीओ के, तो मैं पीओ और क्लर्क बोथ की सैलरी स्लिप जो स्टार्टिंग है वो मैंने बताया कि वो मैं अपलोड करूँगी, ठीक है, राइट, बहुत ही जल्दी। इंटरव्यू फॉर क्लर्क इजी रहता है या हार्ड, और पीओ का इंटरव्यू कैसा रहता है? इंटरव्यू के मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और इजी या हार्ड जो इंटरव्यू रहेगा आपका, उसमें आपकी जो नॉलेज होगी, प्रोफेशनल नॉलेज और करंट अफेयर्स, और जो आपने अपने बैकग्राउंड में जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होगा उसी से नॉर्मली हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, तो वही होगा। और तो उसी की आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ओके। फिर रोशन जी का क्वेश्चन है मैम इसके इंटरव्यू में बस नैनीताल बैंक के एम्प्लॉय इंटरव्यू लेते हैं या बीओबी वाले रहते हैं? तो ये नैनीताल बैंक के जो एम्प्लॉय हैं वही इसका इंटरव्यू लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन है कि जॉब सिक्योरिटी है इसमें? तो जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियसली इसमें है, जैसे कि सारे पीएसबीज में आपका रहता है कि आप पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूट होते हैं एंड देन आफ्टर 2 years आप कंफर्म होते हैं। तो सेम एज इन नैनीताल बैंक में भी है, आप पहले पीओ आएंगे एंड देन उसके बाद आप 2 साल बाद परफॉर्मेंस जो आपका रहेगा देन आप ऑफिसर यहाँ पे कंफर्म होते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी नो डाउट है इसमें। कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा, ये मैंने आंसर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ में सैलरी 2 नंबर से मेंस रह गया तो एग्जाम में लिए इजी टू क्वालिफाई होगा? तो एग्ज़ाम अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एनबीओबी अपने शेयर सेल करने का न्यूज़ था, सो विल इट बी देयर एंड इफ यस सो विल इट अफेक्ट द सैलरी एंड जॉब सिक्योरिटी? तो इसका भी किसी को नहीं पता है, इसका हमें भी नहीं पता कि अगर बीओबी अपने शेयर सेल करता है तो फिर जो फ्यूचर रहेगा क्या होगा। हाँ लेकिन न्यूज़ काफ़ी टाइम से पहले से भी आती रही है, बट अभी तक टचवर्ड ये 104 ईयर्स हो चुके हैं नैनीताल बैंक को, एंड होपफुली आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, राइट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आईटी ऑफिसर्स की पोस्टिंग कहाँ पर होती है? तो इसका मैंने ऑलरेडी वैसे इनको रिप्लाई कर दिया है कि जैसे कि हमारे नैनीताल बैंक की जो ब्रांचेस है वो 5 स्टेट्स में होती है, तो 5 स्टेट्स में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, राइट। बट ज़्यादा चांसेस जो हैं आपके दिल्ली, देहरादून, हल्द्वानी, नैनीताल के होते हैं, बिकॉज आईटी के ऑफिसेज आपके यहाँ पे हैं, तो ज़्यादा चांसेस यहाँ के होंगे। अदरवाइज आपकी 5 स्टेट्स में से कहीं भी पोस्टिंग हो जाती है, राइट। एक क्वेश्चन है दर्शन दत्ता जी का कि मैम नोटिफिकेशन में मेंशन है कि मैक्सिमम एज 32 होनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट लेटिंग टू फिल फॉर्म इवन व्हेन एज इज 32 ईयर्स एंड 10 डेज। तो आपका अगर 32 ईयर्स एंड 10 डेज है तो मैक्सिमम जो एज है आपकी वो 32। अगर 32 ईयर्स से आपकी एक भी दिन एज ज़्यादा होती है तो ये आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो इट इज़ मैक्सिमम एज जो है वो 32 ईयर्स है आपका, ओके।
फिर जिया राठौर जी का क्वेश्चन है कि मैम कोई साउथ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं और क्या पोस्टिंग साउथ इंडियन मिलेगा? तो देखिए साउथ इंडियन अप्लाई तो कर सकते हैं, बट पोस्टिंग, क्योंकि साउथ इंडिया में हमारी कोई ब्रांच नहीं है नैनीताल बैंक की, तो साउथ इंडिया में पोस्टिंग तो नहीं मिल पाएगी आपको। बट हाँ, ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं और जहाँ जहाँ इसकी 5 स्टेट्स में ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। ओके। फिर है मैम 2 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है क्या? नहीं, 2 ईयर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो ट्रेनिंग 2 ईयर्स की नहीं होती है। सो दीज वर द क्वेश्चंस। तो आई होप कि मैं आंसर दे पाई हूँ इनके। और एक जो क्वेश्चन रह गया सैलरी स्लिप का, तो मैं उसकी भी वीडियो नेक्स्ट जो हमारा अपकमिंग संडे है, और अगर मुझे बीच में टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर उसको जल्दी अपलोड कर दूंगी, बट अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं अपकमिंग संडे को एक सैलरी स्लिप की भी वीडियो आपकी अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय एंड ऑल द बेस्ट।